हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों का इंतज़ार समाप्त हुआ। तो दोस्तों आप अपने अपने क्वेश्चन पेपर को सामने रख लीजिएगा और अपने अपने जो उत्तर हैं आप लोगों ने एग्जाम में किए हुए हैं उन सभी को मिला लीजिएगा कि आप लोग कितने सही कर आए हो और कितने गलत कर आए हो, ठीक है ना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, ठीक है ना, उसे आप सामने रख लीजिएगा और जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ दोस्तों वो आप टिक लगा लीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम बिना अपने समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपको जोड़ियां पूछी गई, ठीक है ना। तो मैंने देखो फिलहाल की दोस्तों सब लिखकर बताया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्यों क्लियर आपको समझ में आ जाए इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने फोटो भी खींच कर रखी है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों प्रकाश की यदि बात करें दोस्तों, तो प्रकाश की तीव्रता दोस्तों आपकी फोटॉन की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फोटॉन की संख्या, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो आपसे प्रकाश की आवृत्ति वाला है, जो दोस्तों प्रकाश की आवृत्ति में यदि फोटॉन की आवृत्ति लगाकर आया होगा तो उनका सही होगा, ठीक ना। फिर जो कार्यफलन की बात करें दोस्तों, तो कार्यफलन में दोस्तों न्यूनतम ऊर्जा जो लगाकर आया होगा, जोड़ी मिलाकर आया होगा, उनका सही होगा, ठीक ना। और जो द्रव्य तरंग है दोस्तों, यदि वो गतिशील कण लगाकर आया होगा तो उनका भी एक नंबर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वो देहली आवृत्ति की दोस्तों न्यूनतम आवृत्ति लगाकर आया होगा तो भी उनका एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और प्रकाश की कणीय प्रकृति में दोस्तों फोटॉन इसका राइट आंसर होगा। तो यदि जो दोस्तों ये 6 को 6 सही जोड़ियां मिलाकर आए होंगे तो उनके 6 नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 कूलम आवेश में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होती हैं। दूसरे में पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा किसी बिंदु पर खींची गई है, खाली स्थान उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दशा दर्शाती है। तीसरे में पूछा जा चुका है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति खाली स्थान होती है। चौथे में पूछा जा चुका है प्रकाश की खाली स्थान की घटना ऊर्जा की परिणामित होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पेपर आप मिला लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने फोटो खींची है, दूसरे बच्चे से मंगाई है, तो उसने अच्छे से नहीं खींची है, इसलिए क्वेश्चन आपको क्लियर ना दिखें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरे का पूरा सॉल्यूशन दिखा दिया है। पहले के जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि 1 कूलम बराबर होता है, तो आपका होता है 6.25 इंटू 10 की पावर कितनी है? 18 है, ठीक है ना। फिर दूसरे में मिलाना है आपको क्या? स्पर्श रेखा खाली स्थान में, ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा अनुप्रस्थ, चौथे में हो जाएगा व्यतिकरण, तीसरे में हो जाएगा 90 डिग्री और छठे में हो जाएगा दोस्तों कम। तो यदि वो 6 के 6 दोस्तों जो राइट लगाकर आया होगा, खाली स्थान भरकर आया होगा, उनके भी 6 अंक ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? सत्य सत्य है, ठीक है ना। तो पहले में पूछा गया है चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो ये सही है, ठीक है ना। अगला क्या है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास करती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरे में क्या पूछा है? दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला पूछा है कि एक आधुनिक तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, तो दोस्तों ये चौथे का क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों पांचवे का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सत्य असत्य सत्य असत्य, मैंने तीसरे नंबर का सॉल्यूशन डाला है पांचों का। यदि दोस्तों पहला सत्य बाकी के 2 फिर सत्य और फिर सत्य, यदि ये कर आए होंगे तो उनके 5 नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि सभी लोग इसी प्रकार से कर आए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथे में आपको विकल्प पूछे गए हैं कि एन प्रकार के यानी एन टाइप के अर्धचालकों में बहुसंख्य आवेश होते हैं। दूसरे में पूछा है वायु का परांतक होता है। तीसरे में पूछा गतिमान आवेश उत्पन्न होता है। तो मेरे पास तीनों का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। कितने का है दोस्तों? तीनों का। यानी कि यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन मैंने लिखा है दोस्तों, देखो पेज के हिसाब से तो मुझे केवल 3 ही प्रश्न आए हैं, लेकिन दोस्तों मैंने दूसरे व्यक्ति से मंगाए हैं तो क्वेश्चन पेपर लिखा है, तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो एक मैं पढ़कर सुना देता हूँ। पहले का हो जाता दोस्तों इलेक्ट्रॉन, दूसरे का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ठीक है ना, 1 हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा? विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। चौथे का हो जाएगा आवेश संरक्षण। पांचवे का हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना। छठे का क्या हो जाएगा? हर्ट्ज, ठीक है ना, HZ, हर्ट्ज हिंदी में लिखा है HZ, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आप लोग ये 6 ऑब्जेक्ट सही कर आए होंगे तो आपके 6 नंबर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर। तो ये दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एक बार फिर से मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा उत्तर सॉल्यूशन कहाँ गया? ये रहा, ठीक है ना। तो पहले में क्या पूछा है हमसे कि
क्या पूछा था दोस्तों, यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर कहाँ गया, ठीक है ना, कि विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का परिणामीय रूप लिखें। तो दोस्तों ये एक बार आप सब लोग पढ़ लें, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, सॉरी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सामने रखें, ठीक है ना। तो पहले में क्या है दोस्तों कि Q बराबर के प्लस माइनस के एन ई, ठीक ना। दूसरे का है कि 8, ठीक है ना, 8 × 10 की पावर जो 14 है, ठीक है ना, 10 की पावर 14 हर्ज से लेकर 4 × 10 की पावर 14 हर्ज तक, ठीक है ना। दूसरे में क्या है प्लस 2D है, ठीक है ना। तीसरे में क्या है हेनरी है, और पाँचवें में क्या है IRMS बराबर के I0 बटे में करनी में 2, ठीक है ना। तो ये है, या फिर दोस्तों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.707, ठीक है ना। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि पाँचों टाइप से आप इस टाइप से कर आए होंगे तो आपके ये भी 5 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो 25 में से 25 कर आया होगा दोस्तों, आपके सॉरी पूरे में से पूरे कर आया होगा, ठीक है ना, तो उनके राइट आंसर सही होंगे, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया होगा कि आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ठीक है ना। चलिए 12वें का सॉल्यूशन और देख लेते हैं। जो 12वां आपको दोस्तों न्यूमेरिक आया था उसका सॉल्यूशन और है कि दिया है, ठीक ना। देखो अब मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि पेपर आप सामने रखें, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन पढ़ लें, और दिया है मैं दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको देकर रखा है। ये आपको सूत्र आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। इस प्रकार से जब आप सॉल्यूशन करोगे तो इसका आ जाएगा 30 mm के करीब में, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको बाकी के ऑब्जेक्ट और नहीं मिल रहे हैं, बाकी के और क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरे इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें अपना सॉल्यूशन डाल सकता हूं, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।